हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं शेप्स के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर कवर कर चुके हैं। आई थिंक ये चैप्टर 3 या फिर 4 था जिसमें हमने पूरा का पूरा शेप्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर इनके बारे में पढ़ा था, है ना, सिलेंडर वगैरह के बारे में, इन सारे शेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन जो बुक में चैप्टर्स होते हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होते कि जो आपके पेपर में आएंगे वो आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम शेप्स के ऊपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक तरह से ये क्या है, हमारा रिवीजन वर्कशीट है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास विच शेप हैज 3 साइडेड एंड 3 कॉर्नर्स। ठीक है, कौन सी शेप के पास 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा शेप है जिसके पास 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होती हैं। सर्कल कैसा होता है? सर्कल ऐसा होता है पूरा राउंड। ट्रायंगल कैसा होता है? ऐसा होता है ना। रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है। और स्क्वायर कैसा होगा? ऐसा, जिसमें स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, और रेक्टेंगल में सिर्फ 2 ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, और सर्कल में तो साइड ही नहीं होती है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, 1 2 3 साइड्स होती है और 1 2 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो कौन सा शेप है जिसकी 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं? वो कौन सा शेप है? ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा शेप है वो? ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन है विच शेप हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। कौन सी शेप के पास एक भी साइड नहीं होती है, एक भी कॉर्नर नहीं होता है। देखो, रेक्टेंगल में भी साइड्स होती हैं, स्क्वायर में भी साइड्स होती हैं, ट्रायंगल में भी साइड्स होती हैं। सर्कल क्या होता है? पूरा राउंड होता है ना। सर्कल पूरा राउंड होता है तो उसमें साइड्स कहाँ से आएगा? साइड्स उसमें नहीं होती हैं, और जब साइड्स ही नहीं होंगे तो कॉर्नर भी नहीं होंगे, है ना। तो विच शेप हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, वो कौन सा है शेप? सर्कल, है ना। कौन सा शेप है वो? सर्कल। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच शेप हैज 2 साइड्स इक्वल। कौन सी शेप के 2 साइड्स इक्वल होते हैं? सर्कल में सबसे पहला सर्कल में एक भी साइड नहीं होती है ना। दूसरा, रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, और ट्रायंगल में तो 3 ही साइड्स होती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रेक्टेंगल वाला, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है। कौन कौन सी? 2 ऑपोजिट साइड। ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, और ये साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, तो कौन से शेप के 2 साइड्स इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल के। ठीक है, कौन सा शेप है वो? रेक्टेंगल। अब फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन रोल ओनली। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ रोल कर सकता है? बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रोल भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें कौन सा शेप बताना है जो सिर्फ और सिर्फ रोल कर सकता है। तो कौन सा ऐसा शेप है जो सिर्फ और सिर्फ रोल करेगा? क्या होता है बताओ, कौन सा ऑब्जेक्ट है? डाइस। डाइस कौन से शेप का आता है? देखो, वही तो ऑब्जेक्ट रोल करेगा ना जो सर्कुलर फॉर्म में हो। जो राउंड राउंड होगा वही तो रोल करेगा, है ना। जो फ्लैट फेसेस होंगे जिसमें कॉर्नर्स होगा वो रोल कैसे करेगा? ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता वो ऑब्जेक्ट रोल। तो जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस राउंड होगा वही ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है। तो डाइस में ऑब्जेक्ट देखो प्लेन होता है, रोल नहीं होता, तो वो स्लाइड करेगा, वो रोल नहीं करेगा, है ना। प्लेट क्या होता है? प्लेट भी एकदम फ्लैट होता है, तो वो भी रोल नहीं कर सकता। एप्पल क्या होता है? राउंड होता है ना। एप्पल क्या होता है? राउंड होता है, तो जब आप उसको रोल करोगे, ऊपर से छोड़ोगे, तो वो रोल 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 करके नीचे आएगा, है ना। और इरेजर कौन सी शेप का होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है ना। रेक्टेंगल मतलब उसमें जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, तो ये भी क्या होगा? रोल नहीं करेगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? एप्पल। एप्पल जो होता है वो राउंड होता है, इसीलिए वो रोल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन स्लाइड ओनली। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ
स्लाइड कर सकता है, रोल ना करे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रोल भी करते हैं और स्लाइड भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है हमें उसमें इस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो स्लाइड कौन सा करेगा? जिसका फ्लैट सरफेस होगा। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो पेंसिल क्या होता है? पेंसिल भी थोड़ा, उसका शेप भी थोड़ा सा रोल सा होता है, तो वो पेंसिल रोल करती है ना। एप्पल क्या होता है? राउंड होता है, एप्पल का शेप राउंड होता है, तो एप्पल क्या करेगा? रोल करेगा, है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। और बॉल जो है, बॉल का शेप भी पूरा राउंड होता है, तो वो भी रोल करेगा। लेकिन जो बुक है, बुक का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है, उसका सरफेस क्या होता है? फ्लैट होता है ना, तो वो रोल नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? स्लाइड करेगा, है ना। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है? फिलअप्स करने हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? फिलअप्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज द शेप ऑफ अ डोर। डोर का शेप कैसा होता है? डोर का शेप कैसा होगा? डोर का शेप कैसा होगा? डोर कैसा होता है? ऐसा होता है डोर? डोर ऐसा ही होता है ना। तो डोर का शेप क्या होता है? ये डोर हो गया, तो डोर का शेप कौन सा है? डोर का शेप कौन सा है? रेक्टेंगल। कौन सा शेप है? रेक्टेंगल, ठीक है। तो शेप ऑफ अ डोर, डोर का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज द शेप ऑफ अ डोर, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ रेक्टेंगल हैज डैश स्लाइड्स एंड डैश कॉर्नर्स। कितने साइड्स होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं? रेक्टेंगल में कितने साइड्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 4 साइड्स होते हैं। तो अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स भी कितने हो जाएंगे? 4 ही कॉर्नर्स हो जाएंगे, ठीक है। कॉर्नर्स भी कितने हो जाएंगे? 4 कॉर्नर्स हो जाएंगे। थर्ड क्या है? डैश कैन रोल एंड स्लाइड। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है? ऑब्जेक्ट का नाम बताना है ना। तो देखो, हम किसी भी चीज़ का लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? बॉटल लिख सकते हैं। बॉटल जो बीच का सरफेस, जो भी सिलेंडर शेप का होगा, जो भी सिलेंडर शेप का होगा, वो क्या करेगा? रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेंडर ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये शेप हो गया। जो सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर का जो ऊपर और नीचे वाला बेस होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है, तो उससे वो स्लाइड कर सकता है। और जो बीच का पोर्शन होता है वो क्या होता है? कर्व होता है ना, वो राउंड होता है, इसीलिए वो रोल कर सकता है। तो जो सिलेंडर होता है वो रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा। अ पेंसिल कैन डैश एंड डैश। एक पेंसिल जो है, पेंसिल जो है वो रोल भी करेगी और स्लाइड भी करेगा। रोल एंड स्लाइड, है ना। पेंसिल जो होता है वो रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा, क्योंकि नीचे का सरफेस फ्लैट होता है, तो वो स्लाइड भी कर सकता है और रोल भी कर सकता है, ठीक है। द सन इज इन शेप। सन जो है वो कौन सी शेप का होता है? सर्कल की शेप का होता है। द सन इज सर्कल इन शेप। सन का जो शेप होता है वो कौन सा होता है? सर्कल शेप होता है, ठीक है। सो हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है और सारे शेप्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप कुछ भी भूलो ना। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।